everyone, as you all know, this is Niharika Tiwari. So guys, we're back with another video related to series business statistics, and in this part we are going to cover this topic, that is mean deviation. So mean deviation क्या होता है, इसकी मीनिंग क्या है, इसके होल कॉन्सेप्ट को हम यहाँ पे समझेंगे। इससे पहले वाले पार्ट्स नहीं देखे हैं तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाके आप इसे चेकआउट कर सकते हैं गाइस। सो विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। सो नाउ गाइस, हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं अपने इस टॉपिक को, दैट इज मीन डेविएशन। कि मीन डेविएशन क्या होता है। सबसे पहले आप लोग को ये जो वर्ड है, मतलब ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है जिसको हम समझेंगे यहाँ पे मीन डेविएशन को, इसको अगर हम दो वर्ड्स देख रहे हैं इसमें जिससे बना हुआ है, दैट इज मीन एंड डेविएशन। सो अब हम आते हैं इस कॉन्सेप्ट में कि हमने मीन जो है वो बहुत पहले ही समझ रखा है कि मीन क्या होता है। तो अगर आप देखें इस पिक्चर के थ्रू तो मीन क्या होता है, दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, जो भी आपको नंबर दिए हैं अपॉन टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, जितने नंबर हैं, लाइक 1 2 3 4 5 है, ठीक है। सो ऐड कर दिया, और कितने हैं ये 1 2 3 4 5 है, तो उसको डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आ गया, हमारा एवरेज आ गया, जिसे हम कहते हैं मीन। नेक्स्ट आता है डेविएशन। कि डेविएशन क्या होता है। डेविएशन को हम लोग समझेंगे एक पूरी अच्छी तरीके से, एक ऐसे कॉन्सेप्ट से जिसे आप खुद बताएंगे कि डेविएशन क्या होता है। सो अगर आप इस पिक्चर को देखें तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि दो लड़कियां हैं और ये दोनों लग रही हैं कहीं ना कहीं ट्विंस टाइप, बट ये लोग कहीं ना कहीं अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये दोनों लोग थोड़ी थोड़ी डिफरेंट है एक दूसरे से, राइट। नेक्स्ट अगर आप पिक्चर देखें तो यहाँ पे क्या है कि आप लोगों ने इस तरह की पिक्चर बहुत देखी होंगी कि स्पॉट द डिफरेंस। स्पॉट द डिफरेंस क्या, दोनों लग रही है एक जैसी, ठीक है, एक स्टैंडर्ड पिक्चर है उसके ही जैसी एक पिक्चर क्रिएट की गई है, बट उसमें कुछ डिफरेंस है जो आप स्पॉट कर पा रहे हैं। तो ये क्या है, एक डिफरेंस है जो हम लोग देख पा रहे हैं। सो नाउ गाइस, ये दो पिक्चर से आपको ये क्लियर हो गया कि डेविएशन मतलब क्या हो सकता है, डिफरेंस। डिफरेंस किस चीज से, मतलब एक स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखा है, उससे कोई चीज जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं वो कितनी डिफरेंट है, वो आपका एक जनरल मीनिंग होता है इस डेविएशन का। यहाँ पे स्टैटिस्टिक्स में हम पढ़ने वाले हैं कि मीन डेविएशन क्या होता है। मीन मतलब क्या हो गया, जो हमने एवरेज निकाला, और डेविएशन मतलब कि कोई चीज उस एवरेज से कितनी वेरी कर रही है। स्टैटिस्टिक्स इज ऑल अबाउट नंबर्स होते हैं यहाँ पे। तो हम लोग इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू भी समझ सकते हैं, राइट। सो पहले मैं एक कॉन्सेप्ट को ब्रीफ आउट करी हूँ, क्लियर करी हूँ, फिर हम लोग ये जो एक होता है थ्योरी पार्ट पे उसे जाएंगे। सो नाउ गाइस वी आर गोइंग टू स्टार्ट दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। थ्योरी वाइज अब हम लोग इसको समझेंगे कि क्या एग्जैक्ट मैं आपको कन्वे करना चाह रही हूँ। तो मीन डेविएशन क्या होता है, मीन प्लस डेविएशन। अभी हमने मीन का कॉन्सेप्ट समझ लिया पिक्चर के थ्रू, और डेविएशन को भी हमने समझ लिया क्या होता है डेविएशन। लेमैन लैंग्वेज में बोलूं तो डिफरेंस क्या है जिससे हम कंपेयर कर रहे हैं उस चीज से दूसरी चीज का, ठीक है। तो इन स्टैटिस्टिक मीन इज सिंपली द एवरेज ऑफ गिवन सेट ऑफ वैल्यूज। ये हमें पता है मीन क्या होता है, एवरेज सेट ऑफ वैल्यूज जो होती है उसका क्या होता है, जो वैल्यूज होती है जो आपको दी होती है उनका एवरेज होता है, ठीक है। दैट इज सम ऑफ ऑब्जर्वेशन अपॉन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। Deviation means how much one item estimated value differ from its accurate value, कि कितना डिफर कर रहा है जो भी हमारी वैल्यूज है, जो भी हमारी एस्टिमेटेड वैल्यू है किसी आइटम की, वो एक्यूरेट वैल्यू जो हो सकती है उस आइटम की, उससे कितना डिफरेंस है उसका, वो होता है आपका डेविएशन, ठीक है। इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ये सिर्फ वैल्यूज हैं, इसको आप लोग वैल्यूज की तरह सिर्फ एक कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कंसीडर करेंगे, ठीक है। बाकी जो एग्जैक्ट कैसे हम लोग चीजों को करेंगे, कैसे एग्जैक्ट फिगर्स कैसे लेते हैं, वो मैं एक नेक्स्ट जो है इसके जस्ट बात वो आपको कन्वे करूंगी, ठीक है। सो ये जस्ट एन एग्जांपल है, ठीक है। अ स्टूडेंट स्कोर 80 मार्क्स इन इंग्लिश एंड 70 मार्क्स इन हिंदी। एक स्टूडेंट है जो इंग्लिश में 80 मार्क्स स्कोर करता है और हिंदी में 70 मार्क्स जो है वो स्कोर करता है। मार्क्स टू टॉप इन द क्लास रिक्वायर्ड ऑन एन एवरेज इज 65 मार्क्स इन बोथ द सब्जेक्ट। अगर हम देखें कि एवरेज उसको जो मार्क्स चाहिए अपनी क्लास में टॉप करने के लिए, वो चाहिए 65 मार्क्स। मतलब इन दोनों सब्जेक्ट में अगर उसका एवरेज 65 आ रहा है तो वो बच्चा क्या कर सकता है, टॉप कर सकता है अपनी क्लास में। तो हमको यहाँ पे बस एक चीज समझनी कि डेविएशन क्या है यहाँ पे, ठीक है। तो वो आप समझेंगे, एग्जैक्ट वैल्यू में बताएगा कि मैम इसका तो एवरेज अगर हम निकालें तो वो इतना आएगा, नहीं, वो हम यहाँ पे सिर्फ एक समझने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो 80 मार्क्स उसको इंग्लिश में चाहिए थे और 70 मार्क्स को हिंदी में चाहिए थे। ऑन एन एवरेज उसको कितना चाहिए, 65। तो हमने ये समझ के रखा है डेविएशन में। हम लोग स्टैटिस्टिक्स में अगर मीनिंग को देखें तो जो भी एवरेज दिया हुआ है, मतलब जो आपका मीन दिया है और जो गिवन वैल्यूज हैं, जैसे कि यहाँ पे 80 है 70 है, वो उस एवरेज से कितना डिफर कर रहा होता है, उससे हम क्या निकालते हैं, डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें इंग्लिश में कितने मार्क्स, 80, और ऑन एन एवरेज मतलब जो मीन है दोनों का वो कितना है, 65। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होगा वो हमारा क्या होगा, डेविएशन होगा, वो अंतर होगा, और कितना आ रहा है, 15 मार्क्स। उसी तरीके से हिंदी का अगर आप देखें तो 70 - 65 करेंगे तो कितना आ रहा है, 5 मार्क्स।
तो ये जो आपको यहाँ पे डिफरेंस आ रहा है वो हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं डेविएशन इन टर्म ऑफ योर स्टैटिस्टिक्स। तो यही एक कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों को समझना था यहाँ पे कि डेविएशन का मतलब क्या होता है। आई होप कि अब ये जो डेविएशन वाला कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल आपको क्लियर हो गया होगा कि कैसे वन आइटम का जो एस्टिमेटेड वैल्यू, जैसे हमने यहाँ पे 80 और 70 लिया, वो कैसे डिफर कर रही है उसकी एक्यूरेट वैल्यू से, या कहें स्टैटिस्टिक्स में उसके एवरेज वैल्यू से या उसके मीन से कितना डिफर कर रही है, वो होता है आपका डेविएशन, जो हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट में समझा। अब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग किस तरीके से इसको यूज करते हैं, किस तरीके के एग्जांपल्स हम स्टैटिस्टिक में इसकी मीनिंग को समझेंगे, सो उसको देखते हैं। सो नाउ गाइस, हम यहाँ पे नेक्स्ट चीज जो है वो डेविएशन को स्टैटिस्टिक्स में क्या बोलेंगे वो हम लोग देखते हैं, ठीक है, इस पूरे कॉन्सेप्ट के थ्रू। सो इन स्टैटिस्टिक डेविएशन रिफर्स टू द डिफरेंस बिटवीन द वैल्यू ऑफ वन नंबर इन द सीरीज ऑफ नंबर्स। जैसे कि नंबर्स की सीरीज में जो वैल्यू है एक नंबर की, जैसे ये नंबर की सीरीज है, बहुत सारे नंबर है सीरीज में, ठीक है। सो क्या बोला है, द वैल्यू ऑफ वन नंबर, मतलब कि इंडिविजुअली हम एक एक नंबर के जो भी वैल्यूज है वो, और किसका डिफरेंस, एवरेज वैल्यू ऑफ द नंबर इन द सीरीज, मतलब जो भी नंबर है इसका जो एवरेज है, जैसे कि हमने इसका एवरेज कैलकुलेट किया तो क्या आ रहा है 9। तो ये जो 9 है इससे डिफरेंस, जो भी ये सीरीज में जो नंबर है उन्हें इंडिविजुअल नंबर का कितना डिफरेंस है इस एवरेज से, वो होता है हमारा डेविएशन। सिंपल वर्ड में बोलूं तो जैसे कि ये है 6 कितना मतलब डिफरेंस है 9 से, कितना डेविएशन है, कितना फर्क है 9 और 6 के बीच में, तो वो हो जाएगा हमारा डेविएशन। हर एक नंबर, मतलब जितने भी सीरीज ऑफ नंबर में जितने भी वैल्यूज हैं उन सब का डिफरेंस इस एवरेज से कितना है, वो हमारी क्या हो जाएगी, डेविएशन की वैल्यू। क्योंकि जब आप तब देखोगे मीन डेविएशन में आगे, तो स्टैटिस्टिक में हम एक पूरी टेबल बनाएंगे और उस टेबल के बाद हम डेविएशन कैलकुलेट करेंगे। और डेविएशन कैसे कैलकुलेट करेंगे, वहां पे हम एवरेज लेंगे और हर एक वैल्यू जो है उसको एवरेज से माइनस करके हम निकाल लेंगे कि इनमें कितना डिफरेंस है, जो होगा हमारा डेविएशन। और उसके बाद हम फर्दर जो है फॉर्मूला अप्लाई करके अपना आंसर जो है मीन डेविएशन कैलकुलेट कर लेंगे। तो डेविएशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डेविएशन क्या है, x1 माइनस x। x1 क्या है, ये सारी वैल्यू जो है इसको हमने कंसिडर किया है x1, और x जो है हमारा वो क्या है, हमारा एवरेज, जो कि हमारा 9, ठीक है। तो x1 माइनस x इज इक्वल टू डेविएशन। तो अब देखो x1 क्या है यहाँ पे 6 और एवरेज क्या है 9, दैट इज x। तो 6 माइनस 9, 7 माइनस 9, 10 माइनस 9, 12 माइनस 9, 30 माइनस 9, इस तरीके से हम करते जाएंगे और ये क्या हमारा कैलकुलेट हो जाएगा डेविएशन। तो डेविएशन हमारा क्या आया, -3, -2, 1, 3, 4, -5, -1, 3। अब देख रहे हैं ना 6 माइनस 9, तो माइनस का साइन आया क्योंकि 9 बड़ा है, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे क्या है 10 माइनस 9, अब 10 बड़ा है तो प्लस का साइन आ जाएगा। तो ये तो बेसिक मैथ्स चीजें हैं जो आपको क्लियर होगी। तो ये हमने देख लिया कि हमारा क्या है, ये डेविएशन हमने कैलकुलेट कर लिया। आप देख रहे हैं यहाँ पे कुछ वैल्यू माइनस में है, कुछ वैल्यू प्लस में। स्टैटिस्टिक में डेविएशन में एक चीज सबसे इंपॉर्टेंट याद रखनी है कि डेविएशन में हम लोग जो वैल्यू लेते हैं वो एब्सोल्यूट लेते हैं, मतलब कि उसमें जो भी साइन है उसका कोई रोल नहीं होना चाहिए। माइनस वाले जो साइन है वो आपको चेंज करने हैं, वो आपको बदल देने हैं, उनको भी आप पॉजिटिव ले आओ। लाइक x1 माइनस x, ये मॉड का जो साइन है जो हमने लगाया, ये क्या करेगा, इन जो साइन है उनको हटा देगा। तो -3 था तो ये भी 3 आ जाएगा, 2, 1। आप सारे साइन जो है वो क्या है, पॉजिटिव में सिमिलर है, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका डेविएशन, दैट इज एब्सोल्यूट डेविएशन। और एब्सोल्यूट डेविएशन से ही हमें न्यूमेरिकल जो है वो आगे फर्दर सॉल्व करने हैं। अब मीन डेविएशन पूरा कॉन्सेप्ट आई वो बिल्कुल क्लियर हो गया, कैसे कैलकुलेट करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बेस है आपका जो बन रहा है यहाँ पे, जो आपको फर्दर हेल्प करेगा। क्योंकि जब मैं न्यूमेरिकल कराऊंगी तो आपको ये नहीं मुझे एक्सप्लेन करना है कि डेविएशन क्या है और कैसे निकाल दिया मैंने, वो आपको क्लियर होगा, ठीक है। तो हमने यहाँ पे समझ लिया डेविएशन। अब हम लोग मीन डेविएशन का एक पूरा एक बेसिक जो क्या क्या चीजें हैं वो हम लोग एक बार देख लेंगे, एक नजर मार लेंगे, और फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इंडिविजुअल सीरीज को कवर करेंगे, मतलब कि इसके न्यूमेरिकल जो है वो सॉल्व करेंगे जो एग्जाम में आपके आ सकते हैं, राइट। सो देखते हैं। सो नाउ गाइस, हम यहाँ पे मीन डेविएशन को समझ के फाइनल टचअप दे के वाइंड अप करने वाले हैं। सो मीन डेविएशन ऑल्सो नोन एज मीन एब्सोल्यूट डेविएशन। एब्सोल्यूट डेविएशन क्या बोलते हैं, क्योंकि हमें पता है कि जो हम लोग एब्सोल्यूट वैल्यू होती है डेविएशन की वो कंसीडर करते हैं, दैट इज जो माइनस साइन होता है उसे हम लोग ड्रॉप करते थे। इससे पहले हम लोगों ने देखा भी था कि माइनस साइन को ड्रॉप करके हम लोग जो एब्सोल्यूट डेविएशन है वो लेते हैं और उसके ही थ्रू हम लोग अपना मीन डेविएशन कैलकुलेट करते हैं। सो मीन डेविएशन को इसीलिए हम लोग मीन एब्सोल्यूट डेविएशन के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट इज इट इज स्टैटिस्टिकल मेजर दैट इज अरिथमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब इस चीज को आप लोगों को बहुत अच्छे से समझना है कि ये क्या है, एक स्टैटिस्टिकल मेजर है, मतलब एक मेथड है, स्टैटिस्टिक्स का ही एक पार्ट है, ठीक है। दैट इज अरिथमेटिक एवरेज ऑफ डेविएशन। यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं,
जो मीन डेविएशन, जो फाइनल अभी हम लोग मीन डेविएशन की न्यूमेरिकल देखेंगे, वहां पे हम लोग ये एवरेज निकालते हैं, अर्थमेटिक एवरेज निकालते हैं, जिसे हम कहते हैं मीन डेविएशन। वो अर्थमेटिक एवरेज होता क्या है? वो अर्थमेटिक एवरेज होता है डेविएशन ऑफ वेरियस आइटम फ्रॉम अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। मतलब जो भी आपको वैल्यूज दी होंगी, उन वैल्यूज से आप क्या निकालोगे? डेविएशन निकालोगे। अभी हम लोगों ने देखा था डेविएशन, जैसे हमने मीन निकाल लिया वैल्यूज का, वो वैल्यूज, बाकी जो वैल्यूज हैं वो उस मीन से, वो इस एवरेज से कितनी डिफर हो रही थी, वो था हमारा डेविएशन। उसी तरीके से मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी क्यों लिखा है? क्योंकि जो डेविएशन कैलकुलेट करने के लिए आप लेते हो वैल्यू, जो एक्यूरेट वैल्यू, जो स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हो, जो एवरेज लेते हो, वो आप मीडियन के थ्रू भी निकाल सकते हो, मोड के थ्रू भी निकाल सकते हो और मीन के थ्रू भी निकाल सकते हो, ठीक है। लेकिन मोस्टली हम लोग जो मीन है और जो हमारा मीडियन है, ठीक है, उसको ही कंसिडर करते हैं। मोड को हम लोग ज्यादा यूज नहीं करते हैं क्योंकि वहां पे डेटा जो है वो बहुत ज्यादा वेरी करता है। हमें पता है जो मोड है वो जो भी नंबर सबसे ज्यादा बार रिपीट होता है उसको ही हम कंसीडर करें, तो उतना एक्यूरेट चीज नहीं आ पाती है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग मीन और मीडियन को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो ये क्या है? अर्थमेटिक एवरेज होता है डेविएशन। जो भी डेविएशन आपने कैलकुलेट किया है, उस डेविएशन को कैलकुलेट करने के लिए आपने जो भी मेजर लिया है सेंट्रल टेंडेंसी का, चाहे वो वैल्यूज को आपने मीन से कंपेयर किया हो या मीडियन से कंपेयर किया हो, उसका जो अर्थमेटिक एवरेज होता है वो होता है आपका स्टैटिस्टिक, मतलब मीन डेविएशन, ठीक है। अभी न्यूमेरिकल जो हम लोग करेंगे तो हम लोग समझेंगे कि वो अर्थमेटिक एवरेज का फॉर्मूला क्या है, कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं, वो सारी चीजें आपको कवर अप होंगी। इट इज बेस्ड ऑन ऑल द आइटम ऑफ द सीरीज। और ये एक बहुत अच्छी खासियत है इसकी कि जितने भी आइटम होते हैं सीरीज के, उन सारे ऑब्जर्वेशन, उन सारे आइटम को कंसीडर करता है। क्योंकि हमें पता है हम जब डेविएशन निकाल रहे होते हैं तो हम हर एक वैल्यू का डेविएशन निकालते हैं, ठीक है। इसीलिए ये सारे आइटम ऑफ द सीरीज पे बेस्ड होता है। और ये तो हम लोग समझ चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू डेविएशन हमें कंसीडर करना होता है माइनस साइन को ड्रॉप करके। सो ये था पूरा कॉन्सेप्ट आपका मीन डेविएशन का। हम लोग ने यहाँ पे समझा कि आपका डेविएशन क्या होता है, मीन क्या होता है, मीन डेविएशन क्या होता है, और बहुत अच्छी तरीके से हम लोगों ने डेविएशन के पूरे कॉन्सेप्ट को समझा है। आई होप कि समझ में आया होगा। अगर ये बेस जो है वो आपको क्लियर हो गया तो नेक्स्ट जो आपके न्यूमेरिकल आएंगे वो आप बहुत ही इजीली हर सीरीज के सॉल्व कर ले जाएंगे, क्योंकि वो बहुत ही ईजी है, राइट। सो इस वीडियो को हम लोग यहाँ पे वाइंड अप करते हैं। सो अगर आपको कोई भी डाउट है इसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई है देन प्लीज प्रेस लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।